संगवारी हो राम राम जय जुहार। आकाशवाणी रायगढ़ अपन के प्रयास जारी रखते और ऐसे किसान ले भेंट करते जोन मन प्रगतिशील हावे, जोन मन नवाचार करत हैं, जोन मन अपन जुनून के साथ बढ़िया काम करत हैं। संगियो ऐसे में आज हमन पहुंचे हन घरगोड़ा विकास खंड के गांव हावे पूरी, वहाँ के किसान से हमन भेंट करत हन जोन मन काजू के उन्नत खेती करीन है और जहाँ भी देखिए संगवारी हो जेन डहार भी देखिए काजू ही काजू दिखत है। ऐसे में हमार किसान भाई से भेंट करत हन। सबले पहले किसान भैया ला राम राम जय जुहार। राम राम भाई। हाँ सबला राम राम। आप मन के नाम बतावा और गांव ला बतावा आप मन के जुबानी। मोर नाम तो अशोक सिंह है। हाँ और मोर गांव के नाम पूरी है। हाँ और ये घरगोड़ा तहसील में आते रायगढ़ जिला में। अच्छा, कतका दूरी में है गाँव है? ये घरगोड़ा से 20 किलोमीटर। अच्छा और अच्छा। रायगढ़ से 55। और आप मन के फार्म हर? ये फार्म जो है घरगोड़ा से 20 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। हाँ तो बढ़िया बात है कि ये फार्म ला आप मन के देखा था तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुआ थे। नहीं, देखने में तो अच्छा लगे थे। हाँ, कतका एरिया में लगे है? ये सब मिला के करीब 85 एकड़ से ऊपर हुई। 85 एकड़ में संगियो काजू लगे है। खाली काजू। और आप मन ला ये काम ला करत हुए कतका बचर हो गए? ये 2000 से शुरू किए हैं और 2004 में जाके पूरा प्लांटेशन हुआ। हाँ हाँ। अभी मोटा मोटा 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल। हाँ। वाह, तो ये 20 साल में बढ़ात रकबा ला की अतकच में है? रकबा तो नहीं बढ़ात हो, लेकिन एक है कि जो पुराना पेड़ हो जाते ना ओकर उत्पादन कम होते। हाँ हाँ। तो ओला निकाल के ओकर बगल में ये देखो ये पुराना पेड़ टूटी से। हाँ हाँ। ओकर बगल में नया पेड़ लगी से। अच्छा अच्छा। एला लगा जात हूँ। अच्छा जी। ये बता कि काजू की खेती करे बर आप मन ला कैसे सुझीस? काजू खेती के तो कहत हो कि मोर एक ठो पड़ोसी है पवन अग्रवाल जी। जो प्रोसेसिंग के काम करते। हाँ हाँ। ओकर बगीचा मोर से 85 में लगाए रही सो। अच्छा। तो 85 में ओकर बगीचा देखे आए रहा। तो देखने के बाद फिर ये जमीन खाली पड़ी थी। अच्छा। तो ये बिक रही थी। हाँ तो हाँ। फिर इसको ले लिए। अच्छा। उसके बाद 10 साल हमने कुछ नहीं किया, दूसरी फसल ली, मूंगफली लिए, तो जटंगी लिए, तो अरहर लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरा है कि जानवर लोग छोड़ देते हैं। अच्छा। तो बांध के रखते नहीं हैं। हाँ हाँ। तो कोई भी फसल लेना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए काजू समझ में आया, इसको जानवर कम खाते हैं, परेशान कम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर हम काजू पे शिफ्ट हुए और 2000 से लगाना शुरू किए। अच्छा जी। तो काजू की खेती में जैसे बात किया जाते हैं प्लांटेशन के हाँ। या तैयारी के बात करते तो का चीज के में ध्यान रखना पड़ते, कैसे करता है एकर कैसे करे तेला बताओ। बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है ये तो का है कि बहुत रफ पौधा है। तो इसके लिए बस 1.5 फीट के चौड़ा 1.5 फीट के गड्ढा करत हूँ और उसके बाद गोबर खातू और थोड़ा बहुत DAP वगैरह मिला के ओला भर देता हूँ। और जब बरसात होते तो ओइला लगा देता हूँ। तो पौधा कैसे करता फिर? पौधा तो पहले हम घरगोड़ा हार्टिकल्चर से लेते थे। हाँ हाँ। लेकिन बाद में मतलब बहुत समझ में नहीं आई सुमन के पौधा। हाँ हाँ। तो फिर हम भुवनेश्वर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो काजू रिसर्च सेंटर भी है। तो वहाँ से लाने लगे हम। अच्छा अच्छा। नई नई वैरायटी जैसे हमारे पास बेंगरूला 4 है। उसके बाद बलभद्र है, जगन्नाथ है, एक PPT 8 है। अच्छा। वो सब लगाना शुरू किए हैं। हाँ हाँ। ये है। अशोक जी ये बता कि एकर देख रेख प्रबंधन, सिंचाई, खाद प्रबंधन इला कैसे करता है? तो यहाँ इस एरिया में सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या है कि पानी जो है अंदर बहुत कम है। 1 से 1.5 इंच पानी निकलत है। तो 1.5 इंच पानी से बहुत करेंगे तो 2 एकड़ 4 एकड़ की सिंचाई होगी। तो हमने जो है इसको बिना इरिगेट मतलब बिना सिंचाई के करते हैं। अच्छा। केवल बरसात आधारित है। अच्छा अच्छा। उसी पे करते हैं क्योंकि उतना बोर लगाना और सिंचाई करना अच्छा अच्छा। बहुत चैलेंज हो जाएगा। तो बहुत चैलेंज हो जाता है। हाँ, आजकल तो लेबर इशू बहुत ज्यादा है जी। इतना एकड़ में सिंचाई करने के लिए हमको 10 लेबर रोज चाहिए। वो मिलता नहीं है। अच्छा तो अच्छा। हम लोग उसी समय से स्टार्टिंग से ही
रेनफेड खेती, वही अच्छा अच्छा, बरसात आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती। संगवारी हो देखा है मन 85 एकड़ में काजू खेती करत हैं और बिना सिंचाई के। एक चीज आप मन के क्षेत्र में देखा था तो लागत है कि ये वन कचरा घास नहीं दिखा थे, एकर कारण का है? इसका तो कारण ये है, पहले तो हम जुताई करते थे, हाँ हाँ, लेकिन गोवा के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हमको बताया कि सर इसमें जुताई ना करें आप। तो क्या होगा कि इसकी पत्तियां, ये सदाबहार पौधा है, हाँ। 12 महीने हरा रहता है, अच्छा लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी गिरती रहती हैं। अच्छा अच्छा, तो वो जो है नीचे मल्चिंग का काम करती हैं। तो उससे वाह। क्या होता है कि एक बार भी बरसात हो जाती है तो हमारा 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। अच्छा, तो मल्च जो है हाँ, 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 पानी को, वाष्पन को रोकता है। हाँ हाँ, तो नमी उससे नमी संरक्षण। बनी रहती है और नीचे केचुआ भी पनपते रहते हैं और पत्तियों को खा खा के खाद भी बनाते रहते हैं। तो इसलिए फिर हम वो मल्चिंग वाला ही मेथड है जो आप देख सकते हैं। वो कोई दिख रहा घास, है। हाँ, घास भी नहीं है, हाँ कुछ हाँ, भी नहीं है। तो एकर दूरी कैसे रखता पौधा से पौधा के? और गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन तो 25 फीट रही, लेकिन हमन 35 फीट पे लगाए हैं। अच्छा, तो हमन के ही विचार में रही कि 35 फीट में भी सट जाते, पौधे से पौधे में इतना ज्यादा सट जा रहा है, तो इसलिए जो 25 में लगाएंगे तो लंबा जाता है। अच्छा, तो बाद में हार्वेस्टिंग में बड़ी दिक्कत होती है। और जब ये चौड़ा रहेगा तो इसकी प्रूनिंग भी करते रहते हैं, नीचे कटाई। सफाई भी, हाँ, प्रूनिंग भी करके छटाई कटाई भी थोड़ा साल में एक बार, ये फसल कटे के बाद फिर ओला कर देते हैं। तो 85 एकड़ में आप मन क्षेत्र में लगाए, तो ये बताया कि ये में दवा खाद डालना पड़ते, कैसे करता? कुछ नहीं डालता हूँ, खाली खाद ले डालता हूँ। जैसे अच्छा। 1 साल NPK डालता हूँ, हाँ। और 1 साल गोबर खाद। तो इमा छिड़काव करना नहीं पड़े दवा के? छिड़काव के रिकमेंडेशन तो है, लेकिन 85 एकड़ में करे बर तो बड़ पिचकाट है। अच्छा अच्छा, तो वो पिचकाट ले करे से होते पता नहीं उतने रुपया खर्च कर हूँ, उतना प्रोडक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़े। आजकल तो ड्रोन तकनीक से भी छिड़काव किए जाते हैं। ड्रोन से भी होता है, लेकिन इस पे किसी ने कोई रिकमेंडेशन आज तक की नहीं है कि आपको करना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए हम नहीं करते। हम तो इसको मान लीजिए कि नेचुरल वे में जो होता है, प्राकृतिक खेती कह लीजिए। पूर्ण रूप से प्राकृतिक है ना? पूर्ण तो नहीं कहूँगा, हाँ हाँ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आज के बेरा में हम देखा था हर कोई दवा खाद माटी के उपयोग करते थे, लेकिन अपन बहुत ही कम नगण्य के बराबर ही करे से तो अच्छा बात है। एकर उत्पादन कतका दिन में हो जाते है बतावा? इसका उत्पादन तो देखिए, फ्लावरिंग वगैरह तो फरवरी मार्च से शुरू होती है। हाँ। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन आना शुरू होता है अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू होता है और मई के लास्ट तक खत्म हो जाता है। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो 30 से 35 दिन की फसल है ये। अच्छा, हार्वेस्टिंग के लिए। जी जी जी। उसके बाद फिर हम अपना जो काम, छटिंग है, कहीं थाला में मट्टी चढ़ाना है, नया पौधा लगाना है, ये सब काम ले करते हैं। तो बिक्री में कैसे करता? बिक्री का तो इसका यहाँ पे लोकल में, जैसे बिलासपुर में और रायपुर में, या हमारे यहाँ बगल में एक प्रोसेसर है, तो मतलब बेच सकत हूँ। अच्छा, बेचे रहा हूँ, अच्छा, जब अच्छा, कम प्रोडक्शन रही तो वहाँ बेचत रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी हमको रेट अच्छा उड़ीसा में मिलता है, तो वहाँ के व्यापारी को बोलते हैं, आता है लेके चला जाता है। तो सालाना देखा जाए तो आप मन अतका साल करा था, इनकम के का मार रही थे? इनकम का देखिए, खेती का जो हाल है वही हाल इसका भी है, लेकिन 50% हमारी सेविंग हो जाती है। अच्छा। 50% मेरा खर्चा होता है। जैसे हमारा 12 लाख से 15 लाख की फसल होती है, तो उसमें 5 से 7 लाख रुपए मेरा खर्चा है। अच्छा, जैसे लेबर का है, हार्वेस्टिंग चार्जेज है, पैकेजिंग है, ये सब करके, उसके बाद जो नए प्लांट लगाना, ये सब करके 50% खर्च हो जाता है, 50% बच जाता है। तो 5-6 लाख 7 लाख रुपया इनकम हो जाता है। अशोक सिंह जी, हमारे रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी मन ला आप मन का विचार देना चाहिए, का संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारा संदेश तो ये है कि जो टिकरा जमीन है, जहाँ कोई फसल नहीं हो रही है, वहाँ पे इसकी खेती करिए आप। उसमें क्या आपको एडिशनल इनकम, एक पौधे से अगर अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो 5 किलो से लेके 10-12 किलो तक प्रोडक्शन आता है। अच्छा, तो वो आपको एक एडिशनल इनकम हो जाएगी और जमीन का उपयोग हो जाएगा। तो इमा किलो हिसाब से देखा जाए तो भाव कैसे मिलते? अभी तो भाव 100 रुपया से लेके 125 रुपया के बीच में रहता है ये। अच्छा अच्छा जी, मतलब देखा जाए तो लागत कम है और मेंटेनेंस
रख रखाव खर्च हाँ। भी कम है, तो हिसाब से देखा जाए तो और- प्रकृति के वातावरण में हाँ। रह करके खेती ये कहा तो। खेती भी है, और जो अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, जो जो जमीन नहीं जोत बोत जी 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 टिकरा जमीन, हाँ 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 वो में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर तो पूरा टिकरा है, बिल्कुल कहाँ बहला है चीनी, बहला तो पीछे में है वो। पूरा हाँ दिखाई हाँ दिखाई पड़ा थे हम मतलब पूरा टिकरा हवे। पूरा टिकरा है। और बढ़िया बात है कि आप मन ये काम लगे है, हमार शुभकामना आप मन के संग में हावे। जी, जी। ऐसे ही काम करत रहा, युवा मन ला, किसान भाई मतलब प्रेरणा देवत रहा, हमार संग में गोठियावा जी जी जी। बात करा, आज का समय देवा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। जय जोहार, राम राम।